औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू के कौसर एंड किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से और खुश होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि आप हमेशा खुश रहें। जैसे कि आप जानते हैं हम माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में आ चुके हैं और वैसे तो ये बहुत इबादत का महीना है। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त जो है वो हमारे अपने रब के साथ रब के लिए गुजारें। लेकिन साथ साथ जो है देखा गया है कि लेडीज़ जो है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं क्योंकि उनके घर वाले उनसे थोड़ी फरमाइश करते हैं अच्छे खाने की और बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं। उस स्पेशली माह रमज़ान में लोगों को बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ चाहिए होती है। तो इसलिए आपकी परेशानी दूर करने के लिए और आपके घर वालों को खुश करने के लिए ये प्रोग्राम में आपको डिफरेंट नई तरह की रेसिपीज़ बताएंगे और जो कि क्विक एंड इजी हमेशा की तरह है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि IBN जो है वो आपके लिए माह रमज़ानुल मुबारक के जो है वो नए एपिसोड्स के साथ जो है वो स्पेशल एपिसोड जैसा आप कह सकते हैं वो लाया है, जिसमें माह रमज़ानुल मुबारक के लिए जो है वो नई तरह की चीज़ें आपको सीखेंगे क्विक एंड ईजी। और इसके साथ साथ आज के इस प्रोग्राम में जो है वो हमने दावत दी हुई है हुरैन भाई तेजा को। हम उनको वेलकम कहते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। हुरैन भाई तेजा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू के। थैंक यू वेरी मच। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का और फिर मेरी दोस्त कौसर का IBN TV का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वापस से मौका दिया कि हम आपके सामने लजीज डिशेस पेश कर सके। उम्मीद है आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। जी हुरैन भाई जी। तो इस वक्त जो है हुरैन भाई ने मुझे काफ़ी बड़ी सी लिस्ट दी हुई है कि वो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं आपको सिखाने वाली हैं और साथ साथ आपको उनका वेरिएशन करना भी बताएंगे कि एक ही मसाले में हम किस तरह से उसको वेरिएशन करके एक दूसरी चीज़ बना सकते हैं। तो उसमें जो है वो आप चिकन तंदूरी चिकन चाट आप बना रहे हैं जी। और पैनकेक्स बना रहे हैं, चिकन वेलिंग चिकन बना रहे हैं, बन्स हैं और स्टफ़ कटलेट्स हैं। डिज़र्ट भी बहुत अच्छा है जो एंड में सरप्राइज़ है। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप के पकोड़ा तो भजिया तो हम लोगों को रोज़ बहुत ही हाँ। माह रमज़ान में तो सबसे पहले जब आता है तो वो सबसे पहले हमको भजिया ही जहन में आता है। ओके हुरैन भाई आप पहले क्या चीज़ हमें आप सिखाएंगी? सबसे पहले हम ये वोलिंग चिकन है इसका हम लोग मैरिनेट इसका कर दे के उसको रख देते साइड में। तो वॉलिंग चिकन के लिए जो है वो मैरिनेशन आप कर रहे हैं? जी। अच्छा, इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे? सबसे पहले हम चिकन डालेंगे। अच्छा, चिकन बोनलेस है और उसको 1 इंच के इसमें जो है वो इस तरीके से पीसीस जी कट पीसीस की ये तरह बोनलेस चिकन है और ब्रेस्ट पार्ट है ये। और इस तरह से इसको 1 इंच का जो है वो हमने पीसेस कर लिया है इसको। जी। हाँ, इसको डालिए। ये अराउंड टू पीसेस होंगे ना ये? जी 2 पीसेस होंगे। इसके साथ फिर हमने ये स्प्रिंग ऑनियन और हरी मिर्ची ग्रीन मिर्ची का मिक्सिंग किया है, इसको हम लोग 2 चम्मच डालते हैं। ओके, ये ग्रीन चिलीज़ हैं और स्प्रिंग अनियन एक साथ ही चॉप कर लिया था और इसमें ये 2 टेबलस्पून जो है वो चिकन का मैरिनेशन हो रहा है। इसके बाद गार्लिक और जिंजर जाएगा 2 टीस्पून जाएंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट जी। और नमक जाएगा इसके अंदर ½ टीस्पून, काफ़ी है। इसकी मिक्सिंग होगी और इसके अंदर जाएगा फिर चने का आटा। आप देख सकते हो अगर चिकन ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा सा और ये मिक्स कर सकते हैं। इसमें हमने ऑनियन जी ऑनियन भी डाला है। ये सिर्फ ग्रीन चिलीज़ नहीं है तो हम इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं ना जी। आप 3 टीस्पून डाल सकते हैं क्योंकि चिकन इसमें ज़्यादा है। इस तरह से हो गया। अच्छा, अब इसमें जाएगा चने का आटा।
ओके, इसमें अब जा रहा है चने का आटा, जी। जिसको हम ग्राम फ्लावर भी कहते हैं। 2 टेबलस्पून 2 ये टेबल जाएगा। स्पून जी। जैसा कि आप जानते हैं ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो इस वजह से इसके लिए जो है वो हमने जो आज का टॉपिक जो चूज़ किया है वो है प्रेयर्स, नमाज और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। 1 मिनट, इसमें लाइम भी जाएगा। हम पहले मैरिनेशन करके उसके बाद फिर हम साथ साथ सेइंग्स भी करते रहेंगे, तो दुनिया दीन साथ साथ चलता रहेगा। ये मैरिनेशन हो गया। ओके, तो इसके अंदर जो है वो चिकन, बोनलेस चिकन गया है जी लेमन जूस आपने डाला है जी जिंजर गार्लिक पेस्ट जी। और स्प्रिंग अनियन एंड चॉप्ड ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा ग्राम फ्लावर ग्राम फ्लावर 2 और सॉल्ट डाला आपने। सॉल्ट डाला है। अगर किसी को ज़्यादा चिली चाहिए तो वो ग्रीन चिली ग्राइंड ऐड करके कर सकते हैं। आपको दिखता है थोड़ा सा ग्राम फ्लावर कम पड़ता है, तो आप 1 और चमचा डाल सकते हैं, क्योंकि बैटर की तरह थिक होगा। फ्राई करने में ब्रेड क्रम्स में हम फ्राई करेंगे, एंड में इसको फ्राई करेंगे। ये मैरिनेट हो जाएगा, इसको रख देते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली बिल्कुल इसको मिक्स किया हुआ है जी। इसको अब हम रख देते हैं साइड पर, और ताकि ये इसको हमें कितने टाइम तक रखना है? 2 घंटे रख सकते हैं, 2 आवर्स ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। जी जी, ठीक है, इसका टेस्ट ज़्यादा हो अच्छी जाएगा तरीके से वो और फ्राई भी हो जाएगा, हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है, इसको हम अभी साइड पर रख देते हैं। और अब हम सेकंड रेसिपी तंदूरी चिकन चाट जी, हमारी दिखाते सेकंड हैं। रेसिपी है तंदूरी चिकन चाट। तंदूरी चिकन चाट के लिए हमें क्या क्या चाहिए? जी, ये तो सबसे चिकन है जो इसको मैरिनेट किया गया है, पूरा चिकन लेके। इसके अंदर दही, तंदूरी चिकन, लेमन, नमक, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची और 1 टेबलस्पून ऑयल, इसको मिक्स करके 2 घंटे रख दिया। जी, मैरिनेट करके और इसके फिर बाद इसको ग्रिल ग्रिल करके अब इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस बना दिए, जैसे चाट खाते इस तरह से हम चिकन का भी चॉप कर दिया है ना। हाँ जी। इसको चॉप करके यहाँ पे मिक्स करते हैं। ये चिकन है, इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। ये चिकन टोटली आपके ऊपर है कि आपने अगर चिकन छोटी साइज़ की है तो आपको 1 चिकन चाहिए होगी, और अगर आपको लगता है चिकन मतलब अराउंड 700 ग्राम्स है ये चिकन जी, 700 ग्राम्स। यस, इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून चॉप्ड ऑनियंस है इसमें, धनिया आएगा, और 1 फुल टेबल स्पून धनिया आएगा। आप 1.5 भी डाल सकते हैं। हाँ, ये तो हम ये क्या टेस्ट अपने टेस्ट के ऊपर किसको क्या पसंद है। किसी को ऑनियन ज़्यादा पसंद है वो ऑनियन ज़्यादा डाले, किसी को जो ज़्यादा। ये चाट की तरह है, लेकिन ये हम इसमें कुछ भी कम या ज़्यादा हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये है फ्राइड पोटैटोस, जैसे हम लोग पोटैटोस फ्राइज करते हैं, फ्राइज। हाँ। इसके छोटे छोटे पीस निकाल के इसमें डालते हैं जी। ये जो फ्रेंच फ्राइज हम लोग घर में बच्चों के लिए फ्राई करते हैं, या जो हम लोग चिकन चिप्स के साथ लेते हैं, ये वही फ्राइज है, लेकिन हमने इसको जो है वो बहुत स्मॉल पीसेस में स्क्वायर में कट करके इसको फ्राई कर लिया है। इसमें जाएगा चाट मसाला 2 चम्मच छोटी वाली, 2 टीस्पून हीट चाट मसाला इसमें है। ये मिक्स कर लिया। फिर एक छोटी सी बाउल में हम ये डाल देते इसमें सब। इसमें हमने इसका पेस्ट जो आता है रेड चिली
हाफ रेड चिली पाउडर, पाउडर, Salt. ये थोड़ा सा तेल लेते हैं। ओके, ये जो है इसका मिक्सचर बन रहा है। हाँ, और लाइम। जी, लाइम जूस। जी, ओके, तो इसके अंदर आपने रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, लाइम जूस और ऑयल, जी, इन चारों को मिक्स करके मिक्स किया है। जी। और इसमें इमली का भी, जिसको इमली की टेस्ट चाहिए वो इमली डाल सकता है। अब इसमें सब पहले इसमें मैंगो जाएगा। ये कटी हुई मैंगो है, अगर ज़्यादा कच्ची हो तो ज़्यादा बेहतर है। रॉ अच्छा, मैंगो। तो ये रॉ मैंगो है और ये भी डिपेंड है, आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा लें, आपको कम पसंद है आप कम लें। लेकिन ये चाट में स्पेशली चाट मसाला और ये जो इस तरह की टैमरिंड है या चटनी है या ये रॉ मैंगोज़ हैं, ये काफ़ी जान डाल देती है ना। जी, बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है उससे। चाट मसाला से खट्टा मीठा होता है। जी जी बिल्कुल। और ये जो हमने बनाई है चटनी, अब इसको हमने मिक्स कर दिया। लेमन और ज़्यादा डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कम है। लेमन है, हाँ। आप टैमरिंड डाल सकते हैं। जी, ओके, बल्कि यहाँ पर अभी आया नहीं है, आप इसमें टैमरिंड डालेंगे जी, एंड में? हाँ। ओके, तो फिर इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है टैमरिंड, लेकिन ये कि ब्रेक में जो है वो आप कितना इसमें अगर डालना चाहें, 1 टेबल स्पून? 2 टेबल स्पून ज़्यादा टेस्टी होगा। ओके, क्योंकि और बिल्कुल वो थोड़ा पल्प जैसा होना चाहिए ना, जी, लिक्विड पल्प, तो नहीं जी होना चाहिए ना। जी, जैसे हम तो उसमें डालते हैं ना पानी पूरी में, ऐसा तो थोड़ा लिक्विड होना चाहिए। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा नहीं, सा, ओके। बहुत लिक्विड नहीं। ये जैसे तंदूरी मसाला, तंदूरी चिकन का जी, चाट है, जी। ये मीट डिश का चाट मसाला। ओके। हमने चाट कॉर्नर किया था पहले। जी, 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 बिल्कुल। इसमें जो हमने नहीं भेलपूरी बनाई थी। ओके, तो ये फिर आप टोटली मतलब हमारे व्यूवर्स पर है कि आप जो है इसे थोड़ा सा लिक्विड करके भी डाल सकते हैं, और अगर आपको थिक पल्प चाहिए तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन ये कि फिर वो बाद में टेस्ट कर लेना। जी, और स्टार्टर उसके में बाद- जी, ये डिश स्टार्टर में बहुत अच्छी लगती है। स्टार्टर में, जी, ओके, समथिंग ग्रेट। न्यू है। वैसे भी माह रमज़ान में जो है वो लोग चाट और इस तरह की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू नॉर्मल डेज के इसमें। जी, ये इसका भी बन सकता है, फिलेट का भी बन सकता है। इसको ओके। ग्रिल करके ओके। छोटे छोटे पीस काट के इसी तरह से ओह, मिक्स, गुड। लेकिन चिकन का ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ये- तंदूरी एक अच्छा, बहुत अच्छा फ्लेवर है इसमें। जी, मैं रख देती हूँ ये हो तो गया। इस वक्त हमारी चिकन तंदूरी चिकन चिकन तंदूरी चाट और चिकन वॉलिंग हमने उसका चिकन मिक्सचर वॉलिंग दोनों, ये मैरिनेशन, ये चिकन तंदूरी चाट रेडी हो चुका है। चिकन वॉलिंग जो है वो हमारा मैरिनेट करके रखा हुआ है हमने। अब हम इसमें वेजिटेबल भजिया मिक्स करेंगे। जी, अब हम वेजिटेबल भजिया अपनी करेंगे। थर्ड रेसिपी की तरफ आ रहे हैं, जो है वेजिटेबल भजिया, हाँ। या पकोड़ा। ठीक है। इसमें जाएगा स्पिनच, अच्छा, भाजी, जी, भाजी। इसके बाद जाएगा ये ग्रेटेड कैरोट है। जी, क्योंकि वेजिटेबल्स है तो हम मैक्सिमम वेजिटेबल्स यूज़ कर सकें। और जब मैं Healthy हुरैन food जी है। जी जब मैं हुरैन भाई से, जब हम लोगों का डिस्कस हो रहा था इस प्रोग्राम करने के बारे में, तो मतलब इन्होंने मुझे यही कहा कि वैसे हम माह रमज़ान में बहुत ज़्यादा मीट के ऊपर आ जाते हैं और हमारे वेजिटेबल्स इतनी हम यूज़ नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं इस तरह की वेरिएशन और इस तरह की आपको रेसिपीज़ बताएं कि आप माह रमज़ान में भी जो है वो वेजिटेबल्स यूज़ कर सकें और आप इंजॉय कर सकें। हरी मिर्ची, प्याज, इसमें हमने प्याज डाला, जी। हरी मिर्ची है इसमें आपने सबसे पहले स्पिनच रखा है जी, फिर आपने इसमें कैरेट डाला है वो जी। श्रेडेड करके, जी। फिर आपने चॉप्ड ऑनियंस डाले हैं और फिर ग्रीन चिलीज आपने ग्रीन रखी है। चिलीज। जी, अब इसमें थोड़ा सा कॉलीफ्लावर डाल सकते हो। ओके कॉलीफ्लावर भी फ्राइड हो जाएगा, बहुत बारीक काट के, ग्रेट करके। ओके, ये सब ग्रेट किया हुआ है या तो आप बिल्कुल चॉप्ड कर लें, बिल्कुल ना। जी, मिक्स किया। कॉलीफ्लावर है और ये देखो ब्रोकली है, जी जी, ब्रोकोली भी बहुत ही अच्छी वेजिटेबल है जिससे और ब्लड बहुत बनती है। ओके। ब्रोकली इज़ द बेस्ट फॉर ब्लड, ब्लड इससे बहुत बनती है। इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें लहसुन और
अदरक 1 टीस्पून। ठीक है, अब इसमें जाएगा हल्दी, इसमें जाएगा गरम मसाला। ओके, इसमें जो है वो अच्छा, इसके अलावा हमको इसमें और वेजिटेबल्स डाल सकते हैं? जी, आप डाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा, इसमें पोटैटोज भी जा सकता है, ग्रेटेड पोटैटोज अगर डालो इसी तरह कैरोट की तरह। ग्रेटेड पोटैटोज भी डाल रहे हैं। ठीक है, वो मैं अभी आपको मैं कर देती हूँ। ठीक है, ग्रेटेड पोटैटोज डाल सकते हैं। इस सब को मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसका मसाला अगर इसमें चढ़ गया तो अच्छा लगेगा जी। और हम बना लेते हैं, फिर एंड में हम इसमें ग्रेटेड पोटैटोज डाल देंगे। जी। रेड चिलीज, इसमें जाएगा नमक, इसको सबको मिक्स कर लिया। मतलब मसाला में आपने गरम मसाला डाला है, गरम मसाला डाला है, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट डाला है, रेड चिलीज, ओके, जो रेड चिलीज डाली है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाँ, और हमने इसमें वेजिटेबल डाल दी, हाँ, ग्रीन चिलीज भी डाली है, वेजिटेबल, ग्रीन चिलीज या ग्रीन चिलीज भी डाली। इसको अब बेसन के आटे के साथ इस तरह से रख देते हैं, लेकिन पानी अभी नहीं डालेंगे, बाद में इसको पानी डाल के पेस्ट करके इसके भजिया बनाएंगे। जी, ये हो गया, हमने मिक्स कर लिया था। ये हमारी थर्ड रेसिपी भी तैयार है। और ब्रेक में आप कहीं मत जाइएगा, इसके बाद भी हमारी बहुत सारी रेसिपीज़ बाकी हैं, और बाकी आप देखें चिकन बॉलिंग में और किस तरह से ये क्या आगे क्या करती हैं। और हमारा वेजिटेबल भजिया भी हमारे उसमें है, और इसके अलावा 3 से 4 या एक बहुत अच्छी रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा जो मेरे लिए भी थोड़ा सरप्राइज़ है, वो पापड़ की रोल आपको बनाना सिखाएंगी। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ذاكرا ما مضى يوم كنت معي يوم كنت معي صوتك العذب قام ظل في مسمعي منذ قلت الوداع لم ترجعي لم ترجعي صدر الحنان كنت نور القمر كنت عند اللقاء بسمة في الآثار بسمة في الآثار الآمال في الفؤاد انحفار كيف قد قلت لي حان وقت السفر حان وقت السفر
السفر वेलकम बैक टू के। ब्रेक में जाने से पहले हुरैन भाई ने जो है वो चिकन वॉलिंग्स मैरिनेट कर दिया था और तंदूरी चिकन चाट हमारा रेडी है। और जो थर्ड इन्होंने आपने जो मिक्सिंग किया था वो वेजिटेबल पकोड़ा किया जी, वेजिटेबल। ठीक है, इसमें जो है हमने श्रेडेड 1 पोटैटो ऐड किया हुआ है। तो ये पूरी वेजिटेबल का एक मिक्सचर रेडी हो गया है। और इसके बाद हुरैन भाई अब आप कौन सी रेसिपी बनाने वाले हैं? अब हम 2 रेसिपी बनाएंगे लेकिन एक ही तड़का देंगे जी। ये होगा जो वेजिटेबल तड़का, इसमें ब्रोकली जाएगा जी, ये जाएगा इसके अंदर कॉलीफ्लावर, जी। प्याज जाएंगे, ओके। हरी मिर्ची है, पीस है। लेकिन पीस के ऊपर आप देखते हो ये जो ब्लैक हमने पेपर डाला है क्योंकि पीस काफ़ी गैस की चीज़ है खाने से, तो आप लोग इसमें ब्लैक पेपर थोड़ा सा डालेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। कैरोट जाएगा और कैप्सिकम जाएंगे और धनिया, ये सब हम मिक्स के एक अच्छा सा तड़का देंगे। और इसके साथ हमने दो डिशेस बनानी है, एक पैनकेक वेजिटेबल और एक आएगा पकोड़ा, लेकिन वो जो मैश पोटैटोस के अंदर ये तो कटलेट होगा ना? हाँ, कटलेट जैसा वेजिटेबल पकोड़ा ये, और ये आप कटलेट करें। हाँ, यानी कि एक ही मसाले में जो है आप एक रेसिपी में जाएगा और दूसरा इसका वेरिएशन बता रहे हैं ना जी। तो एक ही चीज से एक ही मसाले से 2 चीजें बन सकती है। जी जी जी। इसको वगार देते, इसे तड़का कहते हैं देते। माह रमजान में टाइम सेव करना। अब ये जो है वो बघार में जो है वेजिटेबल्स और इसके अलावा दूसरी चीज़ें मिक्स करेंगे जी। और वगार का तड़का हम लोग देंगे। ऑयल हुरैन भाई कितना डाला हुआ है आपने? ऐसे समझो 3 टेबलस्पून डाला है ताकि क्योंकि ज्यादा बनाना है 2। ठीक है, हम 2 चीज़ें बना रहे हैं। हाँ। इसलिए 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। हाँ, इसमें हमने जीरा राई के साथ मेथी के साथ मिक्स किया है। जीरा है और राई भी है और लहसुन आदू मिक्स करेंगे इसके अंदर और हरी मिर्ची कटी हुई ताकि ये टेस्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसमें हमने 3 चीज़ें मिक्स की है। मेथी, ड्राइड मेथी सीड्स है वो रखा हुआ है। हाँ। जीरा है, होल जीरा। हाँ। और राई है और लहसुन आदू है जी। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं और ग्रीन चिलीज चॉप ग्रीन चिलीज है। ये इसका हम तड़का देते हैं। ओके, ये सब जो है वो बहुत अच्छा अपना खाने में इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा अरोमा आता है, स्पेशली फ्राइड में। और अब इसके अंदर जाएगी रेड चिली पाउडर। जी, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला जाएगा 1 पूरा चम्मच। इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं जी। 1 टीस्पून गरम मसाला, नमक जाएगा 3/4, ये हाफ है और क्वार्टर बिकॉज ज़्यादा क्वांटिटी है जी। इसलिए कि मैं आपसे फिर से कि हमारी 2 चीज़ें बन रही है, इससे वेजिटेबल कटलेट भी बनेंगे और इससे ही जो है वो पैनकेक्स बनेंगे, वेजिटेबल पैनकेक्स। जी। अब इसमें हमने प्याज डाली है। ओके, तकरीबन तड़का डाला, फिर उसमें हमने मसाले डाले और फिर अब उसमें प्याज आहिस्ता आहिस्ता वेजिटेबल्स जाना शुरू हो रही है। ये हमने कॉलीफ्लावर डाला है। वेजिटेबल्स के साथ अगर कुछ लोग को कॉलीफ्लावर से नहीं पसंद है तो इसमें छोटे छोटे बारीक बारीक ग्रेट करके
हम लोग बच्चे को खिला सकते हैं। जी, बिल्कुल। और ये बहुत हेल्दी फूड होता है। ये ना पकने के बाद पता ही नहीं चलता कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं, तो जी। ये जो चाहे अपनी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा कॉलीफ्लावर। ये हाँ कॉलीफ्लावर गया। अब ये ब्रोकोली है। हाँ सॉरी, ये ब्रोकोली। इसके अंदर जाएगा ये मटन पीस विद ब्लैक पेपर जो है वो क्रश्ड इसमें डाला हुआ है। और पीस को भी मैश कर दिया है। जी, ये बॉइल्ड है, मैश्ड है। Okay. इसके अलावा ये ऐसे ही लिए हुए हैं क्योंकि ये इन्होंने कहा कि इतने स्मॉल पीसेस हैं कि इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रोकोली को और कॉलीफ्लावर को। जितना वेजिटेबल हम लोग कच्चा पकाते हैं जी, उतना हेल्दी इतना हेल्दी होता है। जी। ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, जी, लेकिन ताकि हमने बॉईल ये इसमें करके आप ये इसी में डालेंगे ना। जी जी, तो ये कैरेट जो है वो थोड़े से बॉइल्ड है। जी जी। और ग्रीन पीस बॉइल्ड है, बाकी इसके अलावा सब जो है वो इसी तरह से जल रहा है। अगर किसी को चाट डालना है तो गरम मसाला के बदले वो चाट डाल सकता है, जिसको जैसा टेस्ट पसंद है। ओके। इस तरह से वो यूज़ करते हैं। जी, साथ साथ जैसे कि पता है आजकल जो है स्पेशली माह रमज़ान में जो है वो लोग अपनी अब इसमें दुनिया की धनिया डालती हैं। ओके, कुछ इसमें ग्रीन फ्रेश कोरिएंडर डल रहा है। ठीक है। और हुरैन भाई, इसको हम बना के और उसको हम जैसे तो इसको नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकते हैं ना इस मसाले को। अगर हम ऐसा चाहें कि अगर हमें शॉर्ट टाइम खाली थोड़ा सा टाइम देना है किचन में, तो हम एक साथ थोड़ा सा प्री प्लान करके और ये मसाले वगैरह बना के रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट डे हमें खाली इसका कटलेट बनाना हो या फिर इसको खाली फिलिंग करना, मतलब खाली फिल करना हो, इसका जितना भी जो टेक्सचर है वो रेडी हो हमारा। अगर प्याज नहीं डालते जी। तो ये रख भी सकते हैं। ये अगर प्याज नहीं डालते तो रख सकते हैं ज़्यादा, मतलब फ्रिज में। हाँ फ्रीज में रख सकते हैं। कुछ लोग डीप फ्रीज भी करते हैं, लेकिन क्या है कि पोटैटोज के कुछ लोग प्रीफर नहीं करते, पसंद नहीं करते पोटैटो। जी जी, वो भी थोड़े से सॉगी हो जाते हैं जी, जी। लेकिन अगर आप इसको डाल के फिल करके रोल पोटैटो बॉल्स बना के आप फ्रीज़र में रख सकते हो। दूसरे दिन 1 घंटे पहले निकाल के इसको फिर ग्राम फ्लावर के अंदर बैटर बना के फिर फ्राई कर सकते हो। जी जी, बिल्कुल। ये हो रहा है, पक रहा है यहाँ पे। इससे पहले हम लोग तैयार करते हैं अपने पैनकेक्स को, यहाँ पे नज़दीक लाने को। जी, ये आप इसको रोल पैनकेक्स में डालेंगे। जी जी। और इसके बाद इसको रोल करके टूथपिक से ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने व्हीट फ्लावर डाला है, गेहूं का आटा। ये फ्रेश होता है, वाइट फ्लावर अच्छा एक से नहीं यूज़ करने। बहुत अच्छा उन्होंने वेरिएशन बताया है कि हम नॉर्मली जो है वो पैनकेक्स में या फिर जो है दूसरी चीज़ों में हम ज़्यादा जो है वो वाइट फ्लावर यूज़ करते हैं, लेकिन इन्होंने जो है ये व्हीट फ्लावर जो हमारा नॉर्मल चपाती आटा होता है, व्हीट फ्लावर उन्होंने इससे ये बना है और बहुत ही हेल्दी होता है ये। हाँ, जितना भी उनको फ्रेश फ्लावर व्हीट फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। ये तो अवेलेबल है, अलमेदी सेंटर में भी मिल सकता है। जी जी। वी आर सेलिंग दिस एंड इट्स वेरी हेल्दी फॉर आवर लाइफ। आपने अल मेहदी का बताया है, तो ये जो यहाँ पर जो है तवस्सुल मासूमीन की जो दुआ है, ये बुक है और ये भी आपको अल मेहदी सेंटर में मिल सकती है। और ये वहीं पर ही मिलेगी या तबलीग में भी मिल सकती है? ये तबलीग में भी मिलती है, अल मेहदी सेंटर में भी मिलती है। ओके, इसमें है दुआज, आमाज और प्रेयर्स हैं। तो आप थोड़ा बताएंगे इसमें क्या चीज़ें ऐसी, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें आपने रखी हुई हैं? जी, इसमें हमने जितने अमाल्स है 14 मासूमीन के अमाल्स इसमें डाले हैं। घर में इतनी परेशानी होती है, मुश्किल होती है, हमारा वसीला कौन होता है? मासूमीन ही तो होते हैं। तो इसमें वसीला मासूमीन जो हमारी फर्स्ट एडिशन थी, इसकी सेकंड एडिशन है। तवस्सुल करते हैं मासूमीन के ज़रिए और हमारी ज़िंदगी बहुत आसान से गुजर जाती है, लेकिन एक यकीन होना चाहिए। तो इसमें हमने बहुत सारी नमाज भी डाली है। जितनी परेशानी है, मुश्किल है, अभी जो हालात है दुश्मन से लड़ने के, सारी नमाजें इसमें हमने डाली है। और तीसरी बात यह है कि जहाँ भी दर्द हो उनकी दुआ है, हाथ रख के आप यकीन के साथ पढ़ सकते हैं। मतलब बॉडी पार्ट में जैसे आपको कहीं पर भी आपको तकलीफ हो जी। और बेहतरीन एक नुस्खा जो हमने इमाम ख़ुमैनी का दिया हुआ है, इसमें जिसको
ना खुद की खुद ने दिया है, जिसकी कब्र हमारी इमाम रज़ा के रोज़े के नज़दीक है। उन्होंने एक बेहतरीन नुस्खा दिया है हमारे शियों के लिए, बल्कि सारे मुसलमान के लिए, कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजारनी है तो अपने हमेशा जो डेली वाजिब प्रेयर्स है, हमने इसको फर्स्ट ही पेज में डाला है जानबूझ के। इतना पावर इंसान को मिल जाता है इस अमाल को करने से। 40 डेज अगर आप करोगे तो उसके बाद ये अमाल खुद आपको छोड़ेगा नहीं। हर नमाज के बाद तस्बीह ज़हरा पढ़ने से पहले आयतुल कुर्सी पे पढ़ा करो, सिर्फ अलीउल अदीम तक। उसके बाद तस्बीह ज़हरा, और उसके बाद आप 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सलावत, और सूरह तलाक की 2nd और 3rd वर्स सूरह तलाक की 3 मरतबा पढ़ के आप अपनी नमाज ख़त्म करो। आप देखोगे ज़िंदगी में सारे परेशानी दूर हो जाती है। और ये अमल हमने किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके फर्स्ट पेज पर ही प्रिंट और सारी डिटेल्स इस यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो अगर जिसको ये अगर बुक है चाहिए, इसमें जो है बहुत है सारी चीज़ें हैं, खाली इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें एक दूसरा भी जी अमाल भी हैं, इसमें नमाज भी है, पेन इन द लेग्स, और इसके अलावा छोटे छोटे जिस्म के जितने पेन्स है इसके अंदर दुआ है। और एक हादसा भी है सूरह रहमान का, जो बेहतरीन हादसा जो किसी के साथ हुआ था और किस तरह से सूरह रहमान ने उसको क्योर किया। एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को किस तरह से सूरह रहमान के साथ क्योर किया है, इसके अंदर हमने डाला है। खास अहलुल बैत एजेंसी न्यूज़ से निकाला है करके है, ये वाली बुक है ये। हाँ, अब ये हो गया है हमारा, इसको ऑफ कर देते, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। जी अब ये हमारे पैनकेक्स की जो है वो फिलिंग कर रहे हैं, और साथ साथ हम जैसे ही ख़त्म हो जाता है थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं तो टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। ओके, आखिर में हम लाइम जूस डालेंगे। हाँ, ये हो गया वेजिटेबल पैनकेक्स। हम फिल करेंगे अब। जी बड़ा चम्मच तो स्पून जी, थैंक यू। ये पैनकेक्स में इसकी रेसिपी जो है वो आपको रेसिपी कार्ड में टीवी पे दिखाई जाएगी, लेकिन आपको वर्बली भी बता देते हैं कि ये पैनकेक्स में आपने व्हीट फ्लावर लिया है। जी, 1 कप व्हीट फ्लावर, इसमें मिल्क जाता है, 1 अंडा और सॉल्ट, इसको मिक्स करके। और ईस्ट रखा था ना? नहीं, इसमें नहीं, इसमें ईस्ट हाँ, नहीं, ओके, ब्रेड की। ओके फाइन। हाँ, तो इसमें एग रखा हुआ है और मिल्क पाउडर आपके पास है, तो 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है। नहीं, इसमें नहीं, इसमें दूध के साथ। अच्छा, इसमें दूध के साथ दूध। या ओके फाइन। पैनकेक सब पहले भी जो है वो हम लोगों ने बनाए थे। हाँ, पहले बनाए थे जो फिश के रेसिपी में पैनकेक्स, लेकिन वो हमने व्हाइट फ्लावर यूज किया है। ये गेहूं का फ्लावर है और फ्रेश है। आपने व्हीट फ्लावर डाला, इसमें आपने एग रखा है और एग इसको मिल्क से थोड़ा लिक्विड कर दिया था। जी, बीट किया है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हैं, आता है, और एक टूथपिक डाल देते हैं। जी, ये आ गया। तो इसमें हम स्टेक भी डाल सकते हैं ना, अगर जी, तो मिन्स चिकन डालते हैं, चिकन डाल सकते हैं। लेकिन ये खुद ही इतना अच्छा, इतना टेस्टी लग रहा है कि वेजिटेबल यूज करें। जी, वेजिटेबल ज़्यादा माह रमज़ान में यूज़ करते हैं तो अच्छा लगता है। मैं बनाती हूँ, जब तक आप ठीक है कटलेट का उनको। जी, ये यहाँ रख देते हैं। अच्छा, ये मैश पोटैटोज़ है, हमने 4 पोटैटोज़ इसमें डाले हैं, मैश किया है, नमक, लाल मिर्ची और थोड़ा सा चाट मसाला ताकि टेस्टी हो। और अब इसको हम इस तरह से बनाएंगे, जैसे हम कटलेट्स को फिल करते हैं, खीमा का कटलेट्स, इसी तरह इसको ये फिल करते हैं। इस तरह से राउंड करके
फिर आप अगर नहीं चाहते वेजिटेबल डालने के लिए तो आप ब्रोकली और ये जो कॉलीफ्लावर है वो मत डालिए, इसमें आप डाल सकते हो पीज, सिर्फ कैप्सिकम और सब मिक्स करके खटा खटा, और इस इमली का जूस के साथ भी आप इसका वो बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत टेस्टी होते हैं। और इसके बाद ये कटलेट्स बहुत टेस्टी होते हैं। जैसे हम ये फ्राई कर देते हैं ग्राम फ्लावर के साथ, इसकी एक और रेसिपी बना सकते हैं। दही इसको मार के चाट मसाला, नमक और रेड चिली डाल के मिक्स करके इसके ऊपर आप ये डाल सकते हैं। और सेव पूरी आती है, सेव ममरा डालिए, हरी मिर्ची, धनिया और इसके ऊपर चाट मसाला और दही, भी एक तरह तो का बेहतरीन हो जाता है माह रमज़ान में। जी जी बिल्कुल, क्योंकि माह रमज़ान में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं ड्राई चीज़। जी, और ये इतनी लजीज होती है, मज़ेदार डिश है ये, क्योंकि इसमें आप चाट मसाला और इमली और दही और सबका एक जी कुदरती अलग फ्लेवर है, तो वाकई में ये एक बहाना हो जाता है बच्चे को वेजिटेबल खिलाने का। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ मैं सिर्फ एक नमाज के बारे में कहती चलूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिन्होंने जो है वो नमाज को लाइटली लिया और वो कहा कि मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दी, तो कहते हैं वो हमारी उम्मत से नहीं है। ठीक है। और सेकंड जो है वो भी जो है वो हमारे इमाम की तरफ से है कि कहते हैं कि जिस तरह से अगर हमारे घर के सामने जो है वो स्ट्रीम है और हम अपने आप को जो है उसमें 5 टाइम्स अगर वॉश करते हैं उस स्ट्रीम में, तो हमारे जो है वो ऊपर कोई डर्ट नहीं रहती। इसी तरीके से नमाज भी जो है वो स्ट्रीम है, और अगर उसमें हम अगर 5 टाइम जाके हम प्रे करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि हमारे जितने भी जो गुनाह हैं वो धुल जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो और हमें हमारी ईमान जो है और बढ़ जाता है, ईमान हमारा बुलंद हो जाता है। तो इसमें ये कहा गया है कि मतलब नमाज हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब वाजिब है, इसको हम किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते, चाहे हम क्यों ना बीमार हो तो भी। अल्लाह ताला ने जो है वो बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं कि आप अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो हम बैठ के पढ़ सकते हैं, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो हम सो के लेट के पढ़ सकते हैं करके। जी, इशारे में भी ना जब नमाज की बात आई तो एक बात कुरान की भी बता दे, ये माह रमज़ान का महीना है। अब जब हम कुरान पढ़ते तो रसूल ने फरमाया कि कुरान को ज़्यादा आवाज़ में पढ़िए, ज़ोर से तिलावत करिए। अगर हम इसको ज़्यादा तिलावत मतलब ज़ोर से करते, वो इस तरह से है कि एक अतर की बोतल होती है, परफ्यूम की बोतल, अगर इसको आप अंदर से मतलब बगैर आवाज़ के अंदर से दिल में ही पढ़ते हो तो वो इस तरह से कि परफ्यूम की बोतल जैसे बंद है और उसकी खुशबू बंद है। लेकिन अगर उसको खोल दिया, जैसे आपने आवाज़ में पढ़ी, तो आपका जहन भी दौड़ता है कुरान के साथ, आपके दिमाग भी दौड़ता है, सुनते हैं, खुद भी सुनते हैं, तो ज़्यादा इसको ये ज़्यादा इजाफा होता है, मतलब ये फ़ायदा देता है हमको। तो कुरान माह रमज़ान में हम अगर जो भी हम सब ख़त्म करते हैं तो ज़ोर से पढ़ के आप इसको अपने आप को सुनाएंगे तो बहुत फ़ायदा है। कुरान जो है वो करें और मतलब आवाज़ से हो ना। जी, आवाज़ से हो। सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है, रसूल ने कहा कि देखो एक बोतल है, वो अत्तर डाला तो पैक है, खुशबू नहीं है, लेकिन इस अत्तर की बोतल को खोल दिया तो खुशबू फैल गई। इस तरह से वो कुरान आपके पूरे जिस्म में फैल जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त बात। और वैसे भी हमें माह रमज़ान में जो है वो ज़्यादा इसी तरह की बातें वैसे भी आम दिनों में भी करनी चाहिए कुरान। लेकिन ये कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें जो है वो कभी कभार हम अगर कुरान पढ़ रहे हैं और हमें ये बात अगर हमने सुनी है, हमें मालूम है, तो हमें याद होती है, तो हम उससे फ़ायदा उठाते हैं। और हर एक बीमारी की दवा कुरान है इंसान की, पूरी जिस्म। ये हो गए पकोड़े हमारे, मतलब ये स्टफ, ये हमारे स्टफ कटलेट रेडी है। और पैनकेक्स, वेजिटेबल पैनकेक्स रेडी है। ओके। और अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ओके। हाँ, और फिर इसके बाद आप ब्रेड्स का तैयार करो। ओके। ये जो पकोड़े हमने मिक्स किए थे इसके अंदर वेजिटेबल पकोड़े, इसको थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको फ्राई कर देते हैं। अब मसाला भी पूरा चढ़ गया है इसके अंदर।
और ये मज़ेदार पकोड़े। इसमें जो है एक श्रेडेड पोटैटो भी डाला हुआ है और उसके बाद इसको बाइंड कर रहे हैं और फ्राई करेंगे। क्योंकि दाल के भजिए तो मतलब बहुत सारे घर में बनते हैं और भी जो है वो माह रमज़ान में आपको और भी तरह के भजिए इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन अभी अब इसमें हमने चाट मसाला नहीं डाला था, लेकिन हम डाल सकते, बहुत टेस्टी होगा अगर आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला हाफ टी स्पून डालिए। चाट मसाला जो है हमारी सेहत में डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें संचर जो जाता है, ब्लैक सॉल्ट आता है, वो बहुत अच्छा होता है, तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको कैसे ऑन करते? ये हमारा ये अभी आप चिकन वॉलिंग अभी यहाँ जी रखो। हाँ, हम ये इसको फ्राई करके इसके बाद इसको फ्राई भी करते हम हैं। मैदान में रख देते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम चिकन इसको फ्राई कर देते हैं, क्योंकि ये चिकन की आइटम है। और उसके बाद हम तैयारी करेंगे ब्रेड को। आज आपको ब्रेड के पकोड़े भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। वो भी एक डिश है जो हम बना सकते हैं माह रमज़ान में। ये भी वेजिटेरियन है हाँ, और अच्छी डिश है, टेस्ट बिल्कुल इसका भी अच्छा है, तो ये भी हम बना सकते हैं माह रमज़ान में। ओके, ये जो है ब्रेड के उसके कॉर्नर्स निकाल दिए हैं। अब हम इसको ट्रायंगल, मैं ये बड़ी साइज़ हो जाएगी ना? हाँ इसको जी, यूँ करूँ ना? इसको, हाँ जी, ये बड़ी, हाँ जी, इस तरीके से जो है वो ट्रायंगली आप इसको कट कर रहे हैं ब्रेड को। है आपको हमारी आज की रेसिपीज़ पसंद आएगी और बहुत ही सिंपल है और मोस्टली चीज़ें जो है वो हमारे पास घर में इसमें मौजूद होती हैं और हम इसे यूज़ भी करते हैं। लेकिन ये एक तरह का डिफरेंट वेरिएशन है जो आपको दिखाया जाता है। सारी रेसिपीज़ बहुत फेमस है जी, शायद कुछ लोग बनाते भी होंगे। हाँ, लेकिन ये क्या है कि जैसे ब्रेड के पकोड़े ये नॉर्मली हाँ, कम लोग बनाते हैं। जैसे लास्ट टाइम जैसे मैंने 7 टाइप्स के दिखाए थे, वो सब उसमें भी वेजिटेबल और थे। अच्छा, वो भी जी, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट है ना, ये वेजिटेबल्स आपने मिक्स कर दिया, फिर ये ब्रेड के डिफरेंट हो गए। ये हम क्या बना रहे हैं? ये हम ब्रेड के पकोड़े बना रहे। ये ब्रेड के पकोड़े हैं, इसमें जाता है नमक, इसमें हम बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे? किसमें? इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे? नहीं, ये क्रिस्पी होगा। ओके, इसमें जाएगा कोरिएंडर लीव्स, इसमें जाता है अजवाइन, हाफ टी स्पून अजवा जाएगा, जाता है गरम मसाला, रेड चिलीज, इसका पेस्ट बनेगा। और ये जो चिकन हमने मैरिनेट किया था, ये हमने अभी इसमें ब्रेड क्रम्स में अब इसको रोल करके हम फ्राई कर दे चिकन को। ठीक है, ये चिकन वॉलिंग है? हाँ, चिकन वॉलिंग है। चिकन वॉल, इसमें हमने एग नहीं डालेंगे ना? नहीं, एग नहीं डालते हैं। ओके, मीन्स हमने जो हमने मैरिनेट किया था चिकन वॉलिंग में, ये अभी हम इसमें यूज़ करेंगे। स्प्रिंग ऑनियन डाला था जी, ग्रीन चिलीज डाली थी जी। हाँ, नमक था, लहसुन आदू और चिकन जी, और थोड़ा सा ग्राम फ्लावर डाला था जी, ग्राम फ्लावर के ग्राम अंदर फ्लावर डाला था। अच्छा, मैं चिकन वॉलिंग का जब तक ये इसमें फ्राई कर रही हूँ। हाँ, फर्स्ट बैच फ्राई करें, जब तक मैं इसका मसाला फिर से आपको जो मैरिनेशन किया था वो मैं आपको बताती चलूँ। इसमें उन्होंने थोड़ा सा ग्राम फ्लावर डाला है और जिंजर, गार्लिक, और इसमें ग्रीन चिलीज़ के साथ जो है स्प्रिंग अनियन का एक साथ चॉप किया हुआ था, तो वो तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून इसमें डाला हुआ है। सॉल्ट है, ब्लैक पेपर और
बस इन सबको जो है चिकन में अच्छी तरह से मैरिनेट करके आप इसको 1 आवर 2 आवर्स तक आप इसको रख सकते हैं। जी। और इसके बाद इसको ब्रेड क्रम्ब में आप खाली डिप करें और फिर जिस तरह से ये फ्राई करें इस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। और हमारा तंदूरी चिकन चाट भी रेडी हो चुका है और वेजिटेबल पैनकेक्स रेडी हैं और वो कटलेट जो बनाया था स्टफ़ वेजिटेबल वो भी रेडी हो चुका है। इसके इंग्रेडिएंट्स बता दिए आपने ना? जी, इसमें आपने ग्राम फ्लावर मैंने अभी बताया था इसका। मैंने ब्रेड पकोड़े के जो है वो हमें ब्रेड चाहिए जिसको हम कॉर्नर्स कट करके और उसको हम ट्रायंगल शेप में एक ब्रेड का जो है वो 4 पीसेस होगा। सो इसमें जो है हमने इसमें ग्राम फ्लावर डाला हुआ है और टर्मरिक पाउडर हमने हल्दी डाली है ना इसमें? जी, हल्दी डाली, लाल मिर्च, अजवाइन, रेड चिलीज़ डाले हैं, सॉल्ट है, चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ है, ग्रीन कोरिएंडर है, अजवाइन थोड़ा सा अजवाइन सीड्स है और थोड़ा सा गरम मसाला है और इन सबको जो है वो थोड़ा सा थिक पेस्ट होगा। ये बहुत क्विक एंड इजी रेसिपी है जो माह रमज़ान के हिसाब से परफेक्ट है और हम इजीली इसको बना सकते हैं। ये इसकी इंग्रेडिएंट्स सारी इजीली अवेलेबल होती है, हमारे घर में ऑलमोस्ट होती है, तो ये एक बहुत अच्छी रेसिपी है, डिफरेंट। अब इसका बैटर बनाते हैं जी, जो हम इसको इसके अंदर डिप करके फ्राई करेंगे ब्रेड को। ये बहुत थिक नहीं होना चाहिए ना बहुत थिन होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए ताकि ये जो ब्रेड्स है हम इसके अंदर डाल के फिर फ्राई करेंगे और क्रिस्पी फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में। क्योंकि ये अंदर रॉ चिकन थी इसलिए हम इसको थोड़ा सा पका रहे हैं ताकि ये ना सॉफ्ट पक जाए। सही। लेकिन इसका कलर बिल्कुल रेडी है। मेरे ख्याल में रेडी हो चुका है ये आप देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर है और बिल्कुल भजिया लग रहा है और एक्चुअली भजिया ही है ये चिकन का। और वैसे भी हम इसे माह रमज़ान के अलावा भी हम इसे बाइटिंग में इवनिंग में यूज़ कर सकते हैं। हमारे गेस्ट आते तो हम इसे एज अ स्टार्टर बना सकते हैं। जी, स्टार्टर के लिए बहुत अच्छा है। जी जी रन भाई, ये इतने काफ़ी है कि दूसरा बैच नहीं काफ़ी है, अब ये डालेंगे। अब हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए अब हम सिर्फ जो है वो क्वांटिटी हम थोड़ी सी ले रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटीज़ हम दिखा सकें। क्योंकि ये चिकन का ओल है, हम इसको ये डालते हैं। ओके, इसको डिप नहीं करना है ना किसी में? नहीं, ऐसे ही बनाते हैं। इसको लो कर दो थोड़ा सा, उठाइए। ये भजिया आप देखते हो राउंड राउंड होते हैं, वेजिटेबल भजिया, लेकिन बहुत टेस्टी होते हैं लाल चटनी के साथ। जी, एक चटनी की भी रेसिपी हम आपके सामने पेश करते हैं। जी, लहसुन ले लो। हम लोग पूरी बहुत कोशिश कर रहे थे कि हम उसे भी ऐड कर सके अपने प्रोग्राम में, लेकिन हमारे इतनी सारी रेसिपीज़ ऑलरेडी हो चुकी हैं कि फिर अगर हम दिखा सके तो आपको दिखा देंगे, लेकिन वरना आपको हम वर्बली जो है वो हुरैन भाई आपको वर्बली बता रहे हैं। अच्छा, इसको फ्राई करने के बाद जो है मैं फ़ौरन स्पून नहीं डाल रही हूँ, अदरवाइज ये खुल जाएंगे ना। नहीं, में खुलेंगे नहीं, लेकिन ये इसका मीडियम अगर फ्लेम होगा, मीडियम टेम्परेचर में अगर ये फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे होते, अंदर भी पक जाते हैं। अंदर भी पक जाएंगे। और मैं इसको जल्दी से स्पून नहीं डाल रही, अदरवाइज स्लो, इसका फ्लेम स्लो कर दे। स्लो है और ये बहुत टेस्टी और गर्म मज़े आते हैं। ये पेस्ट अगर तैयार कर दिया, मेहमान अगर कोई आता है तो फ़कत इसको फ्राई करके चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। बहुत देखिए इसकी शक्ल भी इतनी ज़बरदस्त, मैं आपको कैमरे में दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी क्रिस्पी सी जी इसका फ्राई है, क्योंकि हमने इसमें पोटैटोज़ इसमें हमने रॉ डाला हुआ है जी ना? और
अच्छी बात यह है कि बच्चों के लिए भी ये भजिए अच्छे, उनको यूज़ कराइए। Whitings ना, हाँ, छोटे-छोटे से। ब्रोकली भी इसमें आ जाती है, कॉलीफ्लावर आ जाता है, स्पिनच भी है इसके अंदर। जी, तो इस वक्त ये हमारी वेजिटेबल पकोड़ा हमारा रेडी है, पैनकेक्स रेडी हैं, और हमारी तंदूरी चिकन चाट रेडी है। 3-4 चीज़ें रेडी हो। अच्छा, हमारा ये चिकन वॉलिंग हाँ, वो भी चिकन रेडी है। वॉलिंग भी रेडी। जी, वॉलिंग क्या है? ग्राम फ्लावर का वॉल इसको डाला है, अच्छा, तो इसका इसलिए नाम वॉलिंग है। वॉलिंग है। वॉल ग्राम फ्लावर है ना इसके अंदर, ओके, ओके, ओके। और स्प्रिंग ऑनियन है। समथिंग न्यू टेस्ट आता है। जो रेडी है वो निकाल देते हैं। इसको हम थोड़ा सा इसमें फुल मसाला भी चढ़ गया है और टेस्ट भी बहुत इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। इसमें से जो ये सब रेडी हो गए हैं, आप देखिए कितना ज़बरदस्त जो है वो क्रंची। और अगर मीडियम में फ्राई करेंगे तो बहुत अंदर भी पक जाएगा और बहुत टेस्टी होगा। हमने इसमें ब्रेड इस तरह से भिगो के तैयार रख दिए, इसको सिर्फ फ्राई करने के। ओके, इस ब्रेड को अगर काट के थोड़ा सा फैन के अंदर कड़क कर देंगे, मतलब सूख जाएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, सॉफ्ट होगा। ओके, इस तो वक्त ये इसको थोड़ा आपको, हाँ, ब्रेड ये इस वक्त काफ़ी फ्रेश है, तो बहुत वो अच्छा थोड़ी है soft और है, जी। सूख भी जाता है। जी। तो सूख इसका के मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई थोड़ी सी 2-3 दिन पुरानी ब्रेड हो तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, असराफ भी नहीं होगा, जी। और इसको यूज़ कर सकते हैं। और टेस्ट बहुत अच्छा होता है, क्रिस्पी। अगर आप इसको फ्राई करें तो बहुत इजी रेसिपी है ये। इसके बाद हमारी आखिरी डिश होगी चिकन ट्रायंगल बंस होंगे, और जी, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर आपको दिखाएंगे पापड़ रोल, जो समथिंग न्यू है जी। कम करके डालो तो क्रिस्पी होगा। जब तक हम इसको फ्राई करते हैं और हमारे चिकन क्या था, कटलेट, वेजिटेबल कटलेट, ये फ्राई करते हैं, वेजिटेबल कटलेट फ्राई करते हैं। कहीं मत जाइएगा, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको हुरैन भाई बताएंगे किस तरीके। एक हमारा डिज़र्ट बाकी है, और आप इन्होंने कुछ पापड़ का, जो मैं आपसे कह रही थी कि जो मेरे लिए भी थोड़ा सा नई डिश नया है। पापड़ रोल बहुत अच्छी है, जी, टेस्ट तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। जी, तो कहीं मत जाएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू KNK। ब्रेक में जो है वो हमने जो हमारे वेजिटेबल भजियास थे उसको हमने फ्राई कर लिया, और स्टफ़ कटलेट्स थे वो हमने फ्राई कर लिए हैं, और हमने सब मतलब हमारा मोस्टली हमारी रेसिपीज़ बन चुकी हैं, पर स्टिल अभी तक 3 रेसिपीज़ बाकी हैं। तो हुरैन भाई, आप अभी हमें कौन सी आपकी 2 रेसिपीज़ और एक डिज़र्ट? या जी, डेजर्ट हम ऐसे करेंगे कि आपके सामने यहाँ पर एवोकाडो है, और फिर ये मिल्क है, जो स्वीट मिल्क है, जी, टीन का होता है, और ये जो मिल्क फ्रेश मिल्क विथ एनी टीन मिल्क मिक्स कर सकते हैं।
इन तीनों को हमको ये तीनों ग्राइंड को तो कर, मैं ब्लेंडर में डाल हाँ, के ये आप और हम इसको इसे ग्राइंड करो ब्लेंड कर और देंगे। तब तक हम लोग चिकन जो रोल्स, ट्रायंगल चिकन रोल्स बनाने, ट्रायंगल चिकन्स बनाने वाले हैं, जो मिन्स चिकन के होंगे। तो हमारे सामने यहाँ पर चिकन है और फिर ये एग है, बीटन एग है, जैसे ऑमलेट की तरह, और इसके साथ हमने वाइट पेपर डाला है और इसका हम लोग बघार करते हैं। जी, ये ऑमलेट पूरा रेडी है, जैसे फ्राई होता है वो फ्राई होके इन्होंने ये रेडी रखा हुआ है। चिकन को जो है, चिकन को उन्होंने बॉइल्ड किया हुआ है, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा सॉल्ट है और जिंजर गार्लिक है और थोड़ा सा आप लेमन जूस आपने डालना है तो वो आप थोड़ा सा पानी में डालें, क्योंकि चिकन का अपना पानी भी होता है। तो अब और इसको बिल्कुल ड्राई कर दें, उसमें वाटर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने जो है वो सबको डीबोन किया है और उसके बाद चॉप कर लिया है। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें इसकी रेडी है। हाँ, अच्छा, बघार में पहले सबसे हम कैप्सिकम डालेंगे ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। थोड़ा सा तेल गरम होना चाहिए, तो जैसे ही तेल गरम होता है जी, ऑयल तकरीबन 1 to 2 टेबल स्पून, और उसमें जो है वो उन्होंने कैप्सिकम रखा हुआ है। इसको मैं आपको फास्ट पे कर दूं। हाँ जी, आप इनका मिक्सचर करो। जी, मैं इसका मिक्सचर में और तब तक मैं आपको इनकी रेसिपी बताती हूँ। ये भी व्हीट फ्लावर हमने यूज़ किया है, इसके हम बंस बनाते हैं। व्हीट फ्लावर है, हमने लिया है 2 कप व्हीट फ्लावर है, 1 चमचा नीडो, इसके अंदर 1 बड़ा टेबल स्पून मार्जरीन है, फिर 1 छोटी सी टीस्पून यीस्ट है, इंस्टेंट यीस्ट, थोड़ा सा नमक, और इसको हमने फिर बाइंड किया है पानी के साथ, गर्म पानी के साथ बाइंड किया है। और जब ये डो हो गया, अब तैयार है, तो इसका फिलिंग करेंगे चिकन के साथ। यहाँ पर ये इसकी फिलिंग बन रही है चिकन की। स्टव बंस ओके, साथ हम डालते हैं ऑनियंस। सबसे पहले जो है ऑयल है, ऑयल में कैप्सिकम है, उसके बाद में चॉप्ड ऑनियंस डाले हुए हैं। और जब तक ऑनियन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है तो मैं ये ब्लेंडर में जो है वो एवोकाडो पुडिंग है, और बहुत इजी, क्विक और ज़बरदस्त डेजर्ट, बहुत टेस्टी है जी। आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं बनाना के साथ, थोड़ा सा वनीला आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। और इसको जो है इसके अंदर लहसुन और आदू डालते 1 चम्मच। इसमें जो है मिल्क है, ये 1 एवोकाडो है इस वक्त, बड़ा वाला जो मुझे जब हमने यूज़ किया है। नमक जाएगा, ओके। और मैं ये इसमें कितना 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून नहीं, ये सब जाएगा, बिकॉज शुगर नहीं जाती है ना, पूरा डाल जी दूँ मैं? जी जी, ओके। टेस्टी होगा। तो ये अराउंड 3 to 4 टेबल स्पून है, लेकिन वो आप देख लें, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट कंडेंस्ड मिल्क आते हैं, जिसका स्वीटेंड आप चेक कर सकते हैं। इसमें हमने अब चिकन डाला है। ओके, ये ब्लेंड कर देंगे और ये रेडी टू सर्व हो जाएगा। ठीक है, ये हम ब्रेक में कर देंगे इसको। एग्स है, जो एग्स जाएगा इसके अंदर। पेपर देना, पेपर। पेपर ग्रेट करना तो इसका टेस्ट अच्छा होगा। जी, तो आपने इसके अंदर जो है ऑयल डाला है, इसके बाद कैप्सिकम, इसके बाद आपने चिकन डाला है, लहसुन आदू, हाँ ऑनियन इन्होंने डाला है जी, थोड़ी सी रेड चिली जाती है, कलर करने के लिए आपको चाहिए तो थोड़ा सा हल्दी जाता है। इसका तड़का आप जैसे चाहे दे सकते हो, कोई इसमें टमाटो पूरी भी डालते हैं। ओके, और एग्स भी इसमें जो है वो फ्राइड एग्स भी इसमें चले गए हैं। ओके, और ये इस तरह से जो है आपको कट करके बताएंगे, इस तरह से ये शेप, इस तरह से जो शेप होता है आपको मिल जाते हैं मार्केट में इजीली। वापस इसको ऐसे सेट कर दिया, ये दिखाएं कैमरामैन जी।
जी ये इस तरीके से मिल जाते हैं। जी हम इसको फिलिंग करके एक दिखा देते हैं। जी जी ठीक है जी, ये नहीं, मैं इनको खाली प्लास्टिक बता रही थी जी। कि नीचे क्या चीज़ है। और ये जो उन्होंने जो हमने डो रेडी किया था उसको आप फिर हाफ एन आवर 1 आवर के लिए रख दें ताकि वो अच्छी तरह से राइस हो जाए। और इसके बाद हम इसको एक छोटी सी रोटी बनाई है, ये आपको दिख सकता है, उसको हमने जो है वो इसके ऊपर रखा हुआ है। ये हो गया चिकन का स्टफ रेडी। इसके अंदर आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं, लेमन डाल सकते हैं खट्टा बनाने के लिए, चिली ज़्यादा डाल सकते हैं, पीली पीली हो भी दूसरे लोग डालते हैं। ये हो गया रेडी। इसको ये गरम तो नहीं हुआ था? नहीं गरम है, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत कम या है, तो हम इसे तो पापड़ बाद के में इसके निकाल बाद देते हम हैं। लोग इसको हम इसको यहीं पर फिलिंग रहने देते हैं, करेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाए ये। अब और अब आपके आपको दिखाते हैं पापड़ का रोल। क्या बोलेंगे? पापड़ रोल होता है। पापड़ रोल ये वही पोटैटो मैश पोटैटो है, इसमें हमने थोड़ी सी ग्राइंडेड शुगर डाली है और चाट मसाला, रेड चिली और नमक इसके साथ मैश किया है ताकि इसका टेस्ट पापड़ रोल के अंदर भी अच्छा हो और जो हमने पकोड़े बनाए थे मतलब वो कटलेट्स इसके अंदर टेस्ट अच्छे हो। ये पापड़ है आपके सामने। यहाँ पर पानी लिया सा, पापड़ को सोक कर रहे हैं। पापड़ को पानी में डाल दीजिए इस तरह से, यहाँ रख दीजिए। जैसे पापड़ को पानी में डाल दिया, थोड़ा सा मैश पोटैटो को इसको इस तरह से हमने फिलिंग की है, बिल्कुल थिन लेयर। जब हमें इसे रोल भी करना है उसको। हाँ ये पंखा की वजह से थोड़ा सा ये ड्राई हो जाता ये है। ज़रा आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि ये पापड़ जो है वो बहुत ज़्यादा आप बाहर ना रखें, वरना क्योंकि ड्राई सीज़न है और ऊपर फिर फ़ैन भी चल रहे होते हैं तो ये ड्राई हो जाएगा, फिर ये रोल नहीं होगा। ये देखा हमने, आपने इसको इस तरह से पोटैटो को डाल दिया, पोटैटो का एक लेयर बनाया। पोटैटो का टेस्ट अच्छा होना चाहिए ताकि खाने में मज़ेदार होगा। इसको यहाँ से रोल करते हो आहिस्ता से, इस तरह से। ये हुआ। अब जो साइड में इसको आप ये जो पेस्ट है ग्राम फ्लावर और नमक, इसको आप इसके साथ पैक कर दो। इस तरह से आप पैक कर देंगे। और बाद में इसको हम फ्राई कर देंगे। ऐसा होल फ्राई करना है, कट होल करना है? फ्राई करेंगे, बाद में कट आफ्टर करेंगे। कट, ओके। ठीक है। फाइन। दूसरा पापड़ ये रही। जी, मैंने फ़ैन से बचा के रखा है। अच्छा अच्छा। जी, इसको हम ले लेते हैं। पानी में भिगो दीजिए। ठीक है, हम 2 बनाते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा उनको, हमारे व्यूवर्स को। जैसे पानी में ऐसे भिगो दिया और भिगोने के बाद आप देखें ये बहुत ही सॉफ्ट मतलब हो जाता बिल्कुल है। सॉफ्ट हो गए। लेकिन ट्राई करिए कि होल ये जो होल्स होते हैं ऐसा ना खरीदिए इन रेसिपी के लिए। अब क्योंकि इसमें फिलिंग पोटैटोज की आ गई है तो जब ये फ्राई हो जाएगा इसको कटिंग करेंगे और टेस्ट में ये पापड़ का टेस्ट होगा लेकिन कड़क नहीं होगा। आई होप ये मेजॉरिटी लोगों के लिए जो है वो नई रेसिपी है, न्यू रेसिपी है। जी मेजॉरिटी। ये सब डाल दो अंदर। हाँ डाल दो, पतला सा लेयर कर दो। पापड़ बड़ा है तो ये रोल करने में भी आसान होगा। समथिंग न्यू डिश हो जाएगी आपके लिए। स्टार्टर्स के लिए बहुत अच्छी है, मेहमानों के लिए। और मेहमानों से कहीं सरप्राइज, क्या चीज़ है ये, तो मेरे लिए भी सरप्राइज था। बहुत अच्छी, सिंपल और इजी, क्विक एंड इजी रेसिपी। जितना लेयर हाँ पतला होगा ना इतना आपका ये
अच्छा सा नीचे भी हो आलू जाएगा। लगा हुआ है, मैश्ड पोटैटोस, तो वो क्या हो रहा है, एकदम चिपक रहा है। ओके, अभी इस वक्त हमारा एवोकाडो पुडिंग या एवोकाडो, आप इसको फिर आपको हम बताएंगे कि इसको किस तरीके से आपको सर्व करना है। ओके, सबसे पहले ये 3 रोल्स हो चुके हैं। इन रोल्स को जो है हम फ्राई करते हैं। इसको मैंने बंद और नहीं किया है। एवोकाडो पुडिंग को ठंड इस कोल्ड सर्व कीजिए। इसको आप डालेंगे, इसको हम इस इसको एक कॉर्नर ग्राम जो है फ्लोर वो के इस तरह से साथ इस तरह से फिलिंग कर दे, पैक कर देते ताकि ओके, इसको फ्राई करने के बाद इसको फिर खाली कट इनटू हाँ छोटे छोटे पीसेस, छोटे-छोटे कट pieces इनटू करने। 3 पीसेस। इधर छोटे चाहिए तो 4 पीसेस कर सकते हैं आप। ठीक है। ठीक है, इसको हम हॉट ऑयल में फ्राई करते हैं जब तक आपको हुरैन भाई बताएंगे कि किस तरीके से स्टफ़ करना है और उसके बाद कितने डिग्री पर और कितने मिनट्स के लिए आपको इसको बेकिंग में रखना है। हम आपके लिए बेक नहीं करेंगे क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा टाइम का हमें है, लेकिन बेकिंग आई एम श्योर सबको आती है, लेकिन आपको बता भी देंगे। ब्रेड आप कितना 200 डिग्री पे हम रखेंगे? आई थिंक 220 इज बेटर। 220 ना? 220 जी। 220 180 इज बेटर मोर। अगर आप बहुत काम में मसरूफ है तो आहिस्ता आहिस्ता होंगे लेकिन कड़क हो जाते। 220 में आपका ब्रेड सॉफ्ट रहेगा। ठीक है, तो 220 पे 220 डिग्री पर आप इसको बेक करेंगे और अराउंड कितने मिनट्स के लिए? 15 to 20 मिनट्स। ओके, 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि सबके ओवन थोड़े से डिफरेंट हीट पर होते हैं, तो आप देख लें जब आपको लगे कि इसका कलर आ गया है ये। और ये भी हमने पूरा जो ब्रेड का बनाया है, हमने यही कहा कि व्हीट फ्लावर है, ये गेहूं का फ्लावर है, इससे हमने ब्रेड बनाया है। हेल्दी है, वाइट फ्लावर अवॉइड कीजिए अपनी सेहत के लिए, स्पेशली जो डायबिटिक है। और पूरा हमने थोड़ा सा भी मिक्स नहीं किया है इसके अंदर, वाइट फ्लावर मिक्स नहीं किया है हमने। या ये एक बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी है इस बन की कि इसको हमने वाइट फ्लावर से यूज़ नहीं किया बल्कि व्हीट फ्लावर डाला है। ऐसा कम करेंगे, सॉरी, ये एक तरफ हो जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा। जी, इसका एक्सेस निकाल के फिर आप उसे जो आपका बचा हुआ डो है उसमें रख के आप उसे जो है वो ये इस तरह से शेप में आएगा। आप इसे निकाल सकते हैं आहिस्ता से और ट्रे में रखते हैं। इसकी शेप ट्रायंगल है, मतलब समोसा की तरह है। इसको आप बेक करेंगे और बाद में इसको हम इसको ब्रश कर हाँ, ब्रश भी कर गार्निश, देंगे ना? हाँ गार्निश करके ब्रेड तो बहुत बेहतरीन होते हैं ये माह रमज़ान के लिए। अब इंशाल्लाह हम इस पापड़ रोल को फ्राई करते हैं। सो जब तक हम पापड़ को फ्राई करते हैं और हमारी सारी चीज़ों को डिश आउट करते हैं, और इसके अलावा जो है वो एवोकाडो को भी मैं ब्लेंड करती हूँ, तो कहीं मच जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखिए कि ये किस तरीके से इसको पापड़ रोल को जो है हम सर्व करते हैं। और इसके अलावा जो जो चीज़ें अभी तक बन चुकी हैं वो सब हम आपको बताएंगे कि वो बनने के बाद कैसा लुक आता है। तो कहीं मत जाएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू KNK। आप देख सकते हैं हुरैन भाई ने ये सारी डिशेस एक से एक बहुत ज़बरदस्त और क्विक एंड इजी रेसिपीज़ आपके सामने तैयार की हैं, और उम्मीद है कि आपको ये सारी रेसिपीज़ पसंद आएगी, आप इसे ट्राई करेंगे और आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। और इसके अलावा
हुरैन भाई, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए हमारे welcome. प्रोग्राम में, आपने पार्टिसिपेट किया और हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बताई। उम्मीद है पसंद आए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल पसंद आएगी और इंशाल्लाह आप लोग सब ट्राई करें। आप हमें अपने फीडबैक्स दे सकते हैं और इसके अलावा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नीचे आपको IBN का जो है वो वेबसाइट में आपको दूंगी, आप वहाँ पर अपने फीडबैक दे सकते हैं हम लोगों को, ठीक है। और हुरैन भाई, थैंक यू सो मच। और आप कुछ मोस्टली वेलकम। इंशाल्लाह अगर पसंद आए तो जी, जी, फीडबैक बिल्कुल। अच्छी होगी तो हमें भी खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और हुरैन भाई, आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ मैसेज देना चाहेंगी हमारे व्यूवर्स को? सबसे पहले तो हम कहेंगे क्योंकि ये माह रमज़ान है तो जाहिर है कि इबादतों का महीना है, रहमतों का महीना है। परवरदिगार ने हमें खास इस महीने में इतने दरवाजे खोल दिए, तो इबादत तो करनी चाहिए, लेकिन चिकन भी दिया है, पेट भी दिया है। और इसी महीने में इतनी बरकत है कि हम खाना खिलाए, दूसरों को भी पकाए, खुद भी खाए, चलो थोड़ा खाए लेकिन दूसरों को भी खिलाए, क्योंकि ये सब खुदा की कुदरत है। अल्लाह सुब्हानो की तरफ से नेमत हमें मिली है, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सही इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा मैं ये भी कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुक्र करना चाहिए कि एक वक्त तक हमारे पास ऐसे IBN TV और कुछ ऐसे चैनल्स नहीं थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रोग्रेस कर रहा है IBN, और तो सपोर्ट भी करना चाहिए हमें, और इन लोग के व्यूज़ भी हमें मिलते हैं तो उनके पर एक्शन भी होना चाहिए और इसको और आगे ले जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करे। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूवर्स भी जो हैं वो IBN को सपोर्ट बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। हमें आप लोगों के ईमेल्स आती हैं, हम चेक करते हैं, और बस हमारी पूरी कोशिश है IBN की कि आपको जो है अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको नॉलेज दे सके। तो देखते रहिए हमारा IBN प्रोग्राम, हमारे कुकिंग शोज़, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हुरैन भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बस इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक सेम टाइम। सो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए हुरैन भाई को और मुझे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ذاكرا ما مضى يوم كنت معي، يوم كنت معي. صوتك العذب قام ظل في مسمعي منذ قلت الوداع. لم ترجعي، لم ترجعي. صدر الحنان، كنت نور القمر، كنت عند اللقاء بسمة في الآثار، بسمة في الآثار. نقش الآمال في الفؤاد انحفر، كيف قد قلت لي حان وقت السفر، حان وقت
السفر